Hello students, today we will study about paragraph 11.5. Force can change the shape of an object, class 8 NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आता है, जिसे हम एक्टिविटी 11.5 से समझेंगे। Some situations have been given in column 1 of table 11.2 in which objects are not free to move. Column 2 of the table suggests the manner in which a force can be applied on each object, while column 3 shows a diagram of the action. Try to observe the effect of the force in as many situations as possible. You can also add similar situations using available material from your environment. Note your observation in column 4 and 5 of the table. Friends, इस टेबल को हमने स्टडी करना है, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आता है। फर्स्ट कॉलम में डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन दिया गया है, यानी सिचुएशन की टाइप है। सेकंड कॉलम में हाउ टू अप्लाई फोर्स, की फोर्स किस तरह से अप्लाई किया गया। कॉलम 3 में सिचुएशन का डायग्राम है। एंड कॉलम 4 एंड 5 में हमें अपने ऑब्जर्वेशन लिखने हैं कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया, यानी एक्शन ऑफ फोर्स से, उससे चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है फोर्स अप्लाई करने से। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या था कि स्पीड इंक्रीज हो जाना, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाना, स्पीड का डिक्रीज हो जाना, या स्पीड रेस्ट पोजीशन में आ जाना ऑब्जेक्ट का, इसे स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। लास्ट कॉलम में चेंज इन शेप, कि ऑब्जेक्ट की शेप में अगर चेंज आता है तो हमें इसमें अपने ऑब्जर्वेशन नोट करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, ए लंप ऑफ डफ ऑन प्लेट, कि प्लेट में गुथा हुआ आटा रखा है। जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स, कि अपने हाथों से जब उसे नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो क्या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा? नो। चेंज इन शेप, क्या डफ की शेप में चेंज आएगा? यस। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें अपने ऑब्जर्वेशन नोट करने हैं। सेकंड सिचुएशन है स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ ए बाइसिकल, कि बाइसिकल की सीट के नीचे जो स्प्रिंग लगे होते हैं, जब बाय सीटिंग ऑन द सीट, सीट पर बैठा जाता है तो किस तरह के चेंजेज आते हैं? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, नो, क्योंकि स्प्रिंग तो वहीं रहेंगे रेस्ट पोजीशन में, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं है। लेकिन चेंज इन शेप, जो स्प्रिंग है वो, उनका जो साइज है अप डाउन होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा, इससे शेप में चेंज आता है। यस। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको इस टेबल को ऑब्जर्व करना है और अपने ऑब्जर्वेशन नोट करने हैं। और इस टेबल से जो कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस नोटेड इन टेबल 11.2, कि क्या कंक्लूजन निकला? यस, कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स, कि जब हम अपने पाम्स यानी हथेलियों के बीच में किसी इन्फ्लेटेड बैलून यानी फूले हुए गुब्बारे को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट? उसकी शेप में चेंज आता है। What happens to the shape of a ball of duff when it is rolled to make a चपाती, कि रोल ऑफ डफ को जब हम चपाती में कन्वर्ट करते हैं तो फोर्स अप्लाई होने से व्हाट हैपन, क्या हुआ? कि उसकी शेप में चेंज आया। सो स्टूडेंट्स, सो मैनी एग्जांपल्स इन दिस टाइप, कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस ए रबर बॉल placed on a table
टेबल पर कोई रबड़ की बॉल रखी है, तो जब उसे हम प्रेस करेंगे यानी पुश करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी भी शेप में चेंज आएगा। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू शो दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, कि फोर्स अप्लाई होने से ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आता है। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज you would have realized that a force may make an object move from rest। कि लास्ट टाइम जो एक्टिविटी स्टडी की थी स्टूडेंट, और आज जो हमने स्टडी किया है, उस बेस पर हम कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई होने से ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ सकता है, यानी मूवमेंट कर सकता है, मोशन में आ जाता है, जिसे स्टेट ऑफ मोशन कहा जाता है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, और यदि वो ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है तो उसकी स्पीड में चेंज आ सकता है, यानी वो इंक्रीज भी हो सकती है स्पीड और डिक्रीज भी। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ सकता है। मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ सकता है। सो स्टूडेंट्स में कोच सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, इनमें से कुछ या फिर सभी इफेक्ट से हम एक साथ देख सकते हैं। वाइल ए फोर्स में कोज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. Thus, an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. कि स्टूडेंट्स जो कंक्लूजन निकला लास्ट में, कि हमें जो याद रखना है, रिमेंबर दैट, कि कोई भी जो एक्शन है विदाउट ए फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता, कि कोई ना कोई फोर्स ज़रूर अप्लाई होगा तभी उसमें एक्शन होगा, यानी उसकी शेप या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप शेप चेंज नहीं कर सकता, अपने आप स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, अपने आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट्स कोई ना कोई फोर्स ज़रूर उस पर अप्लाई होता है। सो स्टूडेंट्स आज आपको यहाँ तक रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 11.6 कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बारे में। आप इस पैराग्राफ को भी एक बार ज़रूर रीड कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।